गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर का मीन्स होता है संश्लेषित रेशे, कि ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंडस्ट्रीज में केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा हम अलग अलग तरीके के जो क्लॉथ्स होते हैं उन वो वियर करते हैं, कि अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो जितने भी अलग अलग टाइप के जो कपड़े हैं उनका जो रेशा होता है, जो फाइबर होता है, वह इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी करने से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें स्टडी की थी पॉलीमर्स के बारे में, कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। उनको जो पॉलीमर्स है वह उनकी स्मॉल यूनिट मोनोमर होती हैं और उनके एक प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन, जिनसे हम फाइबर्स है वह प्राप्त करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कॉटन फाइबर्स का। कॉटन होता है, कॉटन सेल्यूलोज से मिलके बना है। तो सेल्यूलोज कैसे बना था? सेल्यूलोज के अंदर काफ़ी ग्लूकोज की यूनिट है वह कंबाइन हुई थी केमिकल बॉन्ड के द्वारा, जिनसे सेल्यूलोज का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्लूकोज से सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन का नाम दिया था और उनसे हमें कॉटन प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि हमें पता है जो केमिकल से कुछ फाइबर्स बनाए जाते हैं। अब इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, या उन फाइबर्स की क्या क्वालिटीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एरेलिक फाइबर्स। सम सिंथेटिक फाइबर, कुछ संश्लेषित रेशों के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एरेलिक फाइबर। तो हम आज के प्रेजेंट टाइम पे अलग अलग कपड़े वियर करते हैं, अलग अलग क्लॉथ्स हैं उनको वियर करते हैं, वो अलग अलग फाइबर्स के, मतलब डिफरेंट फाइबर्स के बने होते हैं। तो उनमें हमने काफ़ी सुना है पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन, सिल्क। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रेयन। सबसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर स्टडी करेंगे वो है रेयन। इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर फ्रॉम सेल्यूलोज। जो सिंथेटिक फाइबर रेयन है उसको हमने सेल्यूलोज से प्राप्त किया, सेल्यूलोज से बनाया। जैसे कॉटन है वह भी सेल्यूलोज से बनता है, जिनमें ग्लूकोज की काफ़ी यूनिट है, ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट है, वह केमिकल बॉन्ड के द्वारा कंबाइन होती है और उनसे सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है। तो रेयन है वह भी सिंथेटिक फाइबर है जिसको सेल्यूलोज से बनाया गया है। सेल्यूलोज कहाँ से प्राप्त होता है? ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। मेनली जो रेयन होता है वह वुड पल्प के द्वारा प्राप्त किया जाता है बाय केमिकल ट्रीटमेंट, कि सेल्यूलोज के अंदर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि हमें रेयन है आसानी से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है इट रिसेम्बल सिल्क इन अपीयरेंस एंड आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन होता है वह दिखने में हमें सिल्क जैसे दिखाई देता है, कि हमने सिल्क के क्लॉथ्स देखे। सिल्क के क्लॉथ्स है वह लस्ट्रस होते हैं, मतलब लस्ट्रस का मीन्स होता है ब्राइट, मतलब चमकीला। तो सिल्क के जो रेयन के कपड़े होते हैं वह भी सिल्क के जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए रेयन को क्या कहा गया? आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। वापस देखना, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रेयन है वह सिल्क के जैसे हमें दिखाई देता है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी डाइड इजीली। लेकिन जो रेयन होता है वह सिल्क की कंपैरिजन में सस्ता होता है, वह इजीली डाइड भी हो जाता है। नेक्स्ट है रेयन इज आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज ट्रीटमेंट एंड देन रिफॉर्म्ड। रेयन को हम रीजनरेटेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज ट्रीटमेंट एंड देन रिफॉर्म, की इसको सेल्यूलोज में केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके द्वारा इसको वापस से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे रीजनरेटेड कहा गया है।
तो रेयोन के 2 नेम हो गए अलग अलग, कौन कौन से, रिजनरेटेड फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा गया है, क्योंकि यह सिल्क के जैसे दिखाई देता है और लेकिन सिल्क की कंपैरिजन में सस्ता होता है। नेक्स्ट है, इट ऑब्जर्व हीट एंड दस कैन बी कंफर्टेबली वार्म इन समर। ये है स्वीट का मीन्स होता है पसीना, ये पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हम समर के टाइम पे गर्मियों में कंफर्टेबल फील करते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने बताया है कि सेल्यूलोज को केमिकल ट्रीटमेंट करके हम रेयोन प्राप्त करते हैं। तो इस जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सेल्यूलोज इज डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म ए थिक लिक्विड कॉल्ड विस्कोस। जो सेल्यूलोज होता है, हम वुड पल्प के द्वारा सेल्यूलोज प्राप्त करते हैं। उस सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर मिक्स किया जाता है, जिससे एक थिक लिक्विड प्राप्त होता है और उस लिक्विड को क्या कहेंगे, विस्कोस। वापस से देखना, सबसे पहले रेयोन प्राप्त करने के लिए जो सेल्यूलोज हमने वुड पल्प से प्राप्त किया है, उस जो सेल्यूलोज को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करेंगे, जिनसे हमें थिक लिक्विड प्राप्त होगा और इस लिक्विड को हम विस्कोस का नाम देंगे। नेक्स्ट है, दिस विस्कोस इज फॉर्म्ड टू पास थ्रू द टीनी होल ऑफ मेटल सिलेंडर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयोन। उसके बाद में जो हमने लिक्विड प्राप्त किया है, जिसको हमने विस्कोस नाम दिया, उसको हम कुछ जो मेटल से बना हुआ सिलेंडर है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें से पास करवाएंगे, जिससे कि हमें सिल्क के जैसे धागे हैं वह प्राप्त होंगे। वापस से देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो सेल्यूलोज का लिक्विड प्राप्त किया था, जिसे विस्कोस नाम दिया था, उस विस्कोस को हम मेटल के सिलेंडर में से पास करवाते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, और उसमें से उसको पास करवाने पे हमें सिल्क के जैसे थ्रेड मतलब धागे हैं वह प्राप्त होंगे। These fiber are spun into yarn and then woven into fabric। तो हमें जो सिल्क के जैसे थ्रेड प्राप्त हुए हैं उन्हें उन फाइबर्स को हम स्पून करेंगे। स्पून का मीन्स होता है कोई, जैसे कि चरखा होता है, चरखे के अंदर धागे को लपेटा जाता है, वैसे ही स्पून में हम जो यार्न है मतलब जो धागे प्राप्त हुए हैं उनको लपेट लेंगे और फिर उसके बाद में हम उससे आसानी से फैब्रिक्स है वह बना सकते हैं। वूवन मतलब बुन सकते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है, रेयोन इज चीपर देन नेचुरल फाइबर एंड इजी टू वेव। रेयोन है वह और जितने भी नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, वुल, सिल्क है, उनसे थोड़ा सस्ता होता है और इनको हम आसानी से बुन सकते हैं, उनके आसानी से हम फैब्रिक है वह प्राप्त कर सकते हैं। वापस से हम ट्रीटमेंट देखते हैं। हमने सबसे पहले जो वुड पल्प था उनसे सेल्यूलोज प्राप्त किया था, उस सेल्यूलोज को हमने सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के में डिजोल्व किया था, जिससे हमें लिक्विड प्राप्त हुआ। उस लिक्विड को हमने विस्कोस नाम दिया। जो विस्कोस हमें प्राप्त हुआ उस विस्कोस को हमने मेटल सिलेंडर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन था उससे पास करवाया। उसमें से पास करवाने से हमें सिल्क के जैसे थ्रेड प्राप्त हुए। उन थ्रेड को हम स्पून करेंगे और जिनसे यार्न प्राप्त करेंगे, मतलब धागे प्राप्त होंगे, और हम उन फैब्रिक उनके द्वारा आसानी से वूवन करके मतलब उनको बुन करके आसानी से फैब्रिक प्राप्त कर सकते हैं। रेयोन है वह सिल्क की कंपैरिजन या जितने भी नेचुरल फाइबर है जैसे कॉटन, वुल एंड सिल्क, उनकी कंपैरिजन में सस्ता होता है और इजीली इनके द्वारा कपड़े हैं वह वीव किए जा सकते हैं, उनकी बुनाई की जा सकती है। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रेयोन। रेयोन के क्या क्या यूज है। रेयोन इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक। सबसे फर्स्ट है कि रेयोन है वह टेक्सटाइल कंपनी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जिससे कि अलग अलग फैब्रिक्स मतलब अलग अलग क्लॉथ्स है वह बना सके। हमें पता है कि सबसे हमने यही जो ट्रीटमेंट बताया उनमें हमें बताया गया है कि रेयोन सस्ता है, जिससे कि हम आसानी से अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स है उनको वूवन कर सकते हैं, मतलब उनकी बुनाई करवा सकते हैं। तो फर्स्ट यूज भी हो गया
कि रेयोन का यूज है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, जिससे हम अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स है या क्लॉथ्स है वह प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेयोन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, ड्रेसेस एंड कैप्स। इसके अलावा रेयोन को अगर कॉटन के अंदर मिक्स करके हम बेडशीट, ड्रेस एंड कैप भी बना सकते हैं। कि रेयोन का जो अगर अकेले रेयोन है वह सिल्क के जैसे दिखाई देता है, तो हम उन सिल्क के कारण बेडशीट नहीं बना सकते। तो अगर रेयोन में हम कॉटन मिक्स कर लेंगे तो उनके द्वारा बेडशीट्स, कुछ ड्रेसेस और कैप भी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, रेयोन इज मिक्स्ड विद वूल टू मेक ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल कारपेंट्स। अगर रेयोन के अंदर वूल मतलब ऊन को मिक्स कर ले तो हम सुंदर और ड्यूरेबल का मीन्स होता है काफी लंबे टाइम तक चलने वाला कारपेंट्स बना सकते हैं। मतलब कारपेंट मतलब गलीचा, जैसे कि चटाई बोल सकते हैं, या शुद्ध होता है गलीचा। तो हम इनके द्वारा चटाई या जो गलीचे होते हैं उनको आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट हमने बताया था कि पहले कि रेयोन में अगर कॉटन को मिक्स किया जाए तब उनके द्वारा बेडशीट, ड्रेस एंड कैप बन सकती है। नेक्स्ट है कि अगर रेयोन में वूल मिक्स करें, ऊन मिक्स करें, तो उनसे हम ब्यूटीफुल और ड्यूरेबल मतलब सुंदर और काफी लंबे टाइम तक चलने वाली मतलब टिकाऊ कारपेंट आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, रेयोन इज यूज टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड्स। इसके अलावा जो रेयोन है उसको हम टायर कॉर्ड्स बनाने में भी यूज ले सकते हैं। जैसे कि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उन पे कवरिंग होती है, उनको बनाने में भी रेयोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, रेयोन इज यूज टू मेक बैंडेज एंड लिंट्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वाउंड। इसके अलावा रेयोन का यूज है वह बैंडेज बनाने में, और इसके अलावा जितनी सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो वाउंड्स होते हैं मतलब घाव को ढकने के लिए जो सर्जिकल ड्रेसिंग की जाती है उनको भी रेयोन के द्वारा है वह बना सकते हैं। तो रेयोन के काफी यूजेस हैं।